Good morning students. In previous video I taught you that now T. Washington with half-hearted permission from his mother started to do his ambition for the colored students school in Virginia, and all in this his brother John helped him to reach to that ambition. Now let's continue his journey for the struggle of education. Okay student, let's start. Finally the great day came. फाइनली वो दिन आ गया एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन. जब मैंने हैम्पटन के लिए अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट की, वो महान दिन आ गया. आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेन्स द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट. और मेरे पास एक छोटा और चीप सस्ता एंड सैचल मीन्स स्कूल बस्ता मतलब स्कूल बैग दैट कंटेन्स, और मैंने कुछ कपड़े लिए और कुछ अपनी चीज़ें ली. माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ. और मेरी मदर की उस टाइम पर हालत जो थी, उनकी कंडीशन जो थी, हेल्थ की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वीक थी मीन्स कमज़ोर थी. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन. और मतलब मैं शायद ही मैं ये सोच कर कि दोबारा अपनी मदर से मिल पाऊँगा. एंड दिस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड. और जो मेरा मतलब अपनी मदर के साथ था, जो उनका अलग होने का था, वो मतलब बहुत ज़्यादा अधिक दुखदाई हो गया था, मतलब ज़्यादा उदास हो गया था. सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल. और इसके बावजूद भी जो उसकी मदर थी वो बहुत बहादुर थी. द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउ 500 माइल्स. और जो मेल्डन और हैम्पटन के जो डिस्टेंस था वो था 500 माइल्स. उनके बीच का जो डिस्टेंस था, जो दूरी था, वो 500 माइल्स. वॉकिंग बिगिनिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स इन द कार्स इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज. बाई जो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था वो मैंने पैदल चल कर के भी किया, बोगी राइड्स करके भी किया, और वो मैंने कार के द्वारा भी अपना जर्नी था वो स्टार्ट किया. और आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, और कई दिनों में मैंने अपना जर्नी है वो कंप्लीट किया. I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. I reached, और मैं रिचमोंड जो सिटी था वहाँ मैं पहुँच गया. वर्जीनिया अबाउट, और वो वर्जीनिया से कितना दूर था, वो हैम्पटन से वो 82 माइल्स मीन्स 82 मील वो माइल वो दूर था. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी मतलब मेरे जो कपड़े थे, जो मेरे क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा डर्टी थे, गंदे थे. इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी. आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी. मैं मतलब इतने बड़े सिटी में मैं कभी नहीं रहा. एंड दिस रादर एडिड टू माई मिजरी. और मुझे रेदर एडिड टू माई मिजरी. और मैं मतलब इतना ज़्यादा जो मैं कभी भी मैंने वो प्रॉब्लम फेस नहीं की, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी. व्हेन आई रीच्ड रिचमोंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी. और जब मैं रिचमोंड पहुंचा, रिचमोंड सिटी में पहुंचा, तो मेरा जो मनी था वो मेरे पास नहीं था, मतलब ओवर हो चुका था, मैं फिनिश हो चुका था मनी. आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द पीपल. एक्वेंटेंस मीन्स होता परिचित व्यक्ति, नॉन पर्सन. तो आई हैड मेरा वहाँ पर कोई भी मतलब सिंगल एक नॉन नहीं था वहाँ पर, और ना ही मेरे लिए वो प्लेस वो था नॉन था. एंड बीइंग यूज्ड टू सिटी वेज, और मतलब मीन्स मैं सिटी के जो रास्ते थे उनको भी मैं नहीं जानता था, उनका भी मुझे नहीं पता था. आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है. आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग बट दे ऑल वॉन्टेड मनी. आई आस्क्ड, और मैंने कई बार किराए के कमरे के लिए मतलब किराए की जगह के लिए पूछा, बट एवरीवन वांट्स टू गेट द मनी. लेकिन सभी को क्या चाहिए था, मनी चाहिए था. एंड दैट वाज व्हाट आई डिडंट हैव, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू. आई वॉक्ड द स्ट्रीट. और मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं कुछ अच्छा करना चाहता था. आई वॉक्ड द स्ट्रीट, और मैं उस गली पर निकल पड़ा था. आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट. और मैं वहाँ पर मतलब टिल आफ्टर मिडनाइट के बाद तक मैं उस गली में स्ट्रीट में चलता रहा. एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर. एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थकाना. तो आई बिकेम एट लास्ट, अंत में मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि आई कुड नो लॉन्गर मतलब मैं ज़्यादा नहीं
चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग। मीन्स मैं बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा था, और मीन्स मेरे अंदर मतलब जो भी कमज़ोरी थी वो आ गई थी। मैं मतलब इतना नहीं था कि मैं आगे और ज़्यादा चल सकता था। बट अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन। जस्ट समय के साथ मैं इतना ज़्यादा फिजिकली मैं इतना ज़्यादा थक गया था। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक। तो आई केम मीन्स मैं ऐसे स्ट्रीट के एक पोर्शन पर पहुंचा जो एलिवेटेड होता है बड़ा, तो जो मतलब बहुत ज़्यादा सो साइड का चलने का जो उनका वे था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, एलिवेटेड था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ टाइम के लिए तो वेट किया, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी। और फिर मैंने आई वॉज श्योर, मैं श्योर हो गया था कि कोई भी गुजरने वाला है वो मुझे नहीं देख सकता था। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड। एंड देन क्रेप्ट मतलब मैं सरकता हुआ उसके वो जो साइड वॉक में जो रास्ता था, वो जो एलिवेटेड था, बड़ा रास्ता था, वहाँ पर लेटे हुए मैं अंदर की तरफ खिसक गया। ऑन द ग्राउंड विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो। और मैंने अपना जो सैचल था, मेरा जो स्कूल का बैग था जिसमें कपड़े रखे हुए थे, उसको मैंने एक पिलो बना लिया और अपने नीचे रख लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। नियरली और पास में ही पूरी रात मेरे मुझे मीन्स उनकी आवाज़ आती रही, पैरों की मुझे आवाज़ आती रही कि वो मेरे साइड से गुजर रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवट रिफ्रेश्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग था, मैंने अपने आप को मतलब फ्रेश फील किया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बट लेकिन मुझे उस टाइम पे एक्सट्रीमली होता बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भूख लगी हुई थी। एज सुन एज आई बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स। एज सुन एज और जल्दी ही क्या हो गया, वहाँ थोड़ा इनफ मीन्स काफ़ी जो है चारों साइड है वो काफ़ी रोशनी हो गई थी और अंधेरा कम हो गया था। आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। और तब मैंने नोटिस किया कि मैं एक लार्ज शिप, एक बड़ी शिप के पास में हूँ। इट सिम टू बी अ अनलोडिंग कार्गो ऑफ पिग आयरन। और वह एक कार्गो होता है माल, एंड आयरन पिग आयरन कच्चा लोहा। तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि जो कार्गो जो माल है, कच्चे लोहे का जो माल है वो उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। आई वेंट मैं गया, एक उसके पास गया, वेसल होता है कंटेनर, मीन्स जो कंटेनर होते हैं ये। एंड आस्क्ड द कैप्टन और कैप्टन से पूछा टू परमिट मी, मुझे परमिट कर दो, मतलब मुझे परमिशन दे दो टू हेल्प अनलोड द वेसल, कि मैं जो वेसल है, जो ये कंटेनर है, उनका माल मैं उतार सकूं। इन ऑर्डर टू गेट मनी, और जो मैं इसके लिए जो आप मुझे भोजन के लिए मतलब मुझे पैसा दोगे और उससे मैं अपना फूड है वो ले लूँगा। द कैप्टन अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड। और जो कैप्टन था वो एक वाइट मैन था, मीन्स उसका कलर था वो वाइट था, वो वाइट कॉम्प्लेक्शन का था। हु सीम्ड जो लग रहा था मतलब वो एक काइंड हार्टेड पर्सन लग रहा था। सी ही कंसेंटेड उसने मुझे अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई वर्कड लॉन्ग मैंने वहाँ पर काफ़ी वर्क किया और जिससे मैंने पैसा कमाया और उससे मैंने फॉर माई ब्रेकफास्ट, मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे नाश्ते के लिए। एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। इट्स और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे आई रिमेंबर इट नाउ, अब मुझे याद है कि मुझे अबाउट द मैंने ऐसा अच्छा, ऐसा बेस्ट ब्रेकफास्ट पहले कभी खाया होगा, कभी लिया होगा। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी। मेरा जो वर्क था वो मीन्स कैप्टन उससे खुश हो गया। एज ही टोल्ड मी और उन्होंने सो वेल मतलब अच्छे से मेरे से वो खुश हो गया था और उसने मुझे बताया। आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, कि आई कुड कि मैं ये कंटिन्यू रख सकता हूँ ये वर्क करना स्मॉल अमाउंट पर, मतलब वो मुझे थोड़ा सा अमाउंट पर डे देते रहेंगे और ये वर्क था वो मैं कंटिन्यू रख सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू और यह करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज और मैंने उस वेसल पर वर्क करने के लिए मतलब कंटिन्यू वहाँ वर्क किया
फॉर ए नंबर, मतलब कई दिनों तक मैंने वो कंटेनर उतारने का जो वक्त था वो मैंने कंटिन्यू किया. आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे ए हेम्पटन. आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, स्मॉल वेजेस, वेजेस होता है मजदूरी, मतलब जो हमें डेली मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस. विद माई स्मॉल वेजेस, और मुझे उसके बदले में उन्होंने मेरा जो मजदूरी था वो दिया. देर वॉज नॉट मच लेफ्ट, बट मेरे पास हैम्पटन के लिए, हैम्पटन की जर्नी के लिए इतना ज़्यादा इनफ मनी अभी नहीं हुआ था कि जिससे मैं हैम्पटन के लिए अपना जर्नी वो आगे स्टार्ट कर सकूँ. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, किसी भी कीमत पर मुझे पैसे कमाने थे. आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, और मैंने ये भी कंटिन्यू रखा, जो मैं साइड वॉक था जो उनका एलिवेटेड था, जो बहुत बड़ा था, वहाँ पर सोने का जो सोना था वो मैंने कंटिन्यू रखा. When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness. जब मैं enough money with which to reach Hampton, और जब मैंने वो पैसा है जो मतलब काफ़ी पैसा था वो सेव कर लिया था जो हैम्पटन के लिए मुझे ज़रूरत थी उसकी, हैम्पटन पहुंचने के लिए. आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन. आई थैंक मतलब उसका धन्यवाद किया कैप्टन का, वेसल के कैप्टन का, फॉर उसकी दयालुता का, एंड स्टार्टेड अगेन, और अगेन मैंने हैम्पटन के लिए अपना जो जर्नी था वो स्टार्ट कर दिया दोबारा से. विदाउट एनी अनयूजुअल occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. बिना किसी रीजन के मैंने अपनी जर्नी हैम्पटन के लिए शुरू कर दी. विद द एडिशन ऑफ 50 सेंट विच टू बिगिन माई एजुकेशन. यस, जिससे मैं अपनी एजुकेशन शुरू कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. Thank you and have a nice day, beta.